हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है यूएनजीए रिजोल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें इंडिया ने वोट करने से एब्सटेन कर दिया है। मतलब इंडिया ने ना हाँ वोट किया है ना ही ना वोट किया है। ये रिजोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड था? ये रिजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जो ये अर्ज कर रहा था कि जो ये रशियन यूक्रेन वॉर चल रही है उसमें डी एस्केलेशन होना चाहिए और एक पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ मूव करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब हम पीस को सपोर्ट कर रहे हैं तो किसी भी तरीके के ऐसे रिजोल्यूशन को जो डी एस्केलेशन और पीसफुल रिजोल्यूशन की बात कर रहा है उसमें हमने उसके फेवर में वोट क्यों नहीं किया। इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन अ यूएनजीए रिजोल्यूशन जो डी एस्केलेशन और पीस की बात कर रहा है यूक्रेन में। इस रिजोल्यूशन को यूक्रेन बैक कर रहा था और बाकी उसके यूरोपियन एलाइज बैक कर रहे थे, जैसे जर्मनी, जैसे फ्रांस, जैसे यूके। और ये अर्ज कर रहे थे कि रशिया को इमीडिएटली यूक्रेन से विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये जो रिजोल्यूशन है इसमें 93 लोगों ने फेवर में वोट किया है, जबकि इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी, जिसके लिए इंडिया जाना जाता है, जिस बैलेंसिंग एक्ट के लिए इंडिया जाना जाता है, जिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए इंडिया जाना जाता है, वो मेंटेन करते हुए किसी भी साइड लेने से इनकार कर दिया है। ना फेवर में वोट किया है ना अगेंस्ट में वोट किया है। बेसिकली टोटल 65 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है वोटिंग से, उसमें इंडिया भी शामिल है। उनका कहना है कि जो रिजोल्यूशन के डायलॉग हैं जो ह्यूमैनिटेरियन और सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड हो रहे हैं उसमें रेदर देन यूएनजीए रिजोल्यूशन आपको डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की तरफ मूव करना चाहिए। मतलब रशिया को भी डायरेक्टली इन्वॉल्व करना चाहिए। जो दो मेन पार्टी इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, उन दोनों का से उसके अंदर आपको देखने को मिलना चाहिए। एक बार देख लेते हैं ये जो यूएनजीए रिजोल्यूशन पास हुआ है इसकी की हाइलाइट्स क्या हैं। सबसे पहले इसमें कॉल किया गया है डी एस्केलेशन के लिए। डी एस्केलेशन का मतलब जो लड़ाई चल रही है इसको धीरे 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 करके खत्म करने की कोशिश की जाए और सीधे सीधे बोला गया है कि जो इमीडिएट सेसेशन चाहिए में हॉस्टिलिटीज़ का, ये जो हॉस्टिलिटीज़ चल रही हैं डिफरेंट रीजन्स में जिसमें आपको सिविलियंस की भी डेथ देखने को मिल रही है, इस पर तुरंत के तुरंत रोक लगनी चाहिए और एक पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ हमें मूव करना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट ये है रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी। ये बोला गया है कि जो यूक्रेन की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको वापस रीअफर्म करना चाहिए। मतलब रशिया ने जितना भी एरिया कैप्चर कर रखा है अभी यूक्रेन का, वहां से उसे इमीडिएट विड्रॉल करना चाहिए। और ये मेन रीजन है क्योंकि ये रशिया के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखता। और अगर हम इस रिजोल्यूशन के सपोर्ट में वोट करते तो कहीं ना कहीं हमारा स्टैंड जो है वो रशियन स्टैंड के अगेंस्ट जाता हुआ दिखता। और कंसिडरिंग द टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड रशिया, इंडिया किसी भी तरीके से ऐसी पोजिशनिंग में नहीं जाना चाहता जहां वो साइड चूज करता हुआ दिखे। और ये हमारा वही तरीका है जो हम वेस्ट और नॉन वेस्ट के बीच में एक रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऑल दो वी आर वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप, लेकिन हम उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी साइड चूज करने से कतरा रहे हैं, अभी भी साइड चूज करना नहीं चाहते। इस रिजोल्यूशन के अंदर यह भी बोला गया है कि रशिया को इमीडिएट और अनकंडीशनल मिलिट्री विड्रॉल कर लेना चाहिए। जो पिछले 3 साल से 24 फरवरी 2022 को जो स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी उसमें जितना भी आपने जीती हैं चीज़ें, जितना भी आपने कंट्रोल किया है टेरिटरीज को, वहां से कंप्लीट आपको अनकंडीशनल मिलिट्री विड्रॉल कर लेना चाहिए। ये एक और ऐसा पॉइंट है जो रशिया के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि ये रिजोल्यूशन ही कौन लाया है? ये रिजोल्यूशन यूक्रेन और यूरोपियन एलाइज लाए हैं जो रशियन पर्सपेक्टिव को शायद पिक्चर में लेना भूल गए, जिस वजह से इंडिया ने इस रिजोल्यूशन के में एब्सटेन करना सही समझा रादर देन वोटिंग इन फेवर और अगेंस्ट। इसमें यह भी बोला गया है कि जो जस्टिस है उन विक्टिम्स के लिए जिनके अगेंस्ट वॉर क्राइम्स हुए हैं, इंटरनेशनल क्राइम्स हुए हैं, उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए और उनको भी रिकम्पनसेट करना चाहिए, रेपरेशंस मिलने चाहिए। सिविलियंस को हर हालत में प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जितने भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें किसी भी हालत में कोई अटैक नहीं होना चाहिए, उन पर रोक लगनी चाहिए। साथ के साथ जितने भी प्रिजनर्स हैं जो अभी अनलॉफुली डिटेन कर रखे हैं, यूक्रेन ने रशियन प्रिजनर्स को या रशियन सोल्जर्स को, और सेम गोज विद रशिया विद यूक्रेन प्रिजनर्स, उनको अनकंडीशनली रिलीज करने की जरूरत है। इसमें एक ग्लोबल सपोर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, 93 लोगों ने फेवर में वोट किया, 18 लोगों ने अगेंस्ट में किया और 65 लोगों ने इंडिया वाला स्टैंड अपनाया और उन्होंने वोट करने से एब्सटेन कर दिया। राइट? अब इंडिया का जो स्टैंड है, जो एब्सटेंशन जो किया है इंडिया ने, ऐसा क्यों किया है? जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया इज अमंग द 65 नेशंस हु एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। इंडिया ने एब्सटेन इसलिए किया है क्योंकि बेसिकली वो अपना बैलेंसिंग, जो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है, उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। साथ के साथ वो रशिया और वेस्ट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो दोनों के साथ अपने टाइज मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि इंडिया ने जो यूएस टेबल्ड रिजोल्यूशन था उसमें भी वोट करने से एब्सटेन कर दिया था, जिसे हम पार्ट टू पीस बोलते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट ऑफ वॉर की बात कर रहा था। मतलब ना ही आपने यूएनजीए रेजोल्यूशन में वोटिंग की है, ना ही आपने यूएस टेबल्ड रिजोल्यूशन में वोटिंग की है। ये यूरोपियन और यूक्रेनियन टेबल्ड रिजोल्यूशन था। यूएन सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट आया है एंटोनियो गुटेरेस का कि ये जो वॉर है ये
ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए, मतलब ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक मेजर थ्रेट है, ग्रेव ग्रेव थ्रेट है। और इसलिए अर्जेंसी होनी चाहिए जिससे सस्टेनेबल पीस की तरफ मूव किया जा सके और इस वॉर को, इस टसल को, इस कन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। इंडिया ने जो एब्सटेन किया है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहली है हमारी स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी, जो इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में मेंटेन करने की कोशिश करता है। इंडिया अवॉइड चूजिंग साइड्स। इंडिया को ऐसा लगता है कि इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिया का से उसके हिसाब से होना चाहिए रेदर देन समबडीज एल्स इंटरेस्ट। तो यहां भी हमने स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी मेंटेन कोशिश करने की है। यहां भी हम एक नॉन अलाइनमेंट अप्रोच अपना रहे हैं रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को लेकर, जो ऐसी हमें पिछले 3 साल से देखने को मिल रही थी। दूसरा इंपॉर्टेंस पॉइंट ये भी है कि आज की डेट में लगभग 40% ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है, मैं रशिया से इंपोर्ट करता हूं। डिफेंस टाइज की बात की जाए तो ऑल दो हमारा डिफेंस टाइज उनसे कम हुए हैं, डिफेंस इंपोर्ट कम हुए हैं, लेकिन आज भी 36% जो इंपोर्ट आ रहा है डिफेंस का, वो रशिया से आ रहा है। और ये जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन है रशिया, ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको इंडिया एब्सटेन करता हुआ दिखता है और इंडिया के डिसीजन को ये डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज जो हैं, आप एनर्जी टाइज जो हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हुए दिखते हैं हमारे डिसीजन को। इंडिया ने सपोर्ट किया है डायलॉग को, लेकिन उनका सीधा सीधा कहना है कि हमें डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन की तरफ मूव करना चाहिए रेदर देन यूएनजीए रिजोल्यूशंस की तरफ। मतलब जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनको पिक्चर में लेना चाहिए, उनके कंसर्न को पिक्चर में लेना चाहिए। वन साइडेड रिजोल्यूशन किसी भी तरीके से इस कंफ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं कर पाएगा, और काफी हद तक ये बात ठीक भी है। ग्लोबल स्टैंडिंग इंडिया की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ये हमारा स्टैंड जो एब्सटेन करने का है उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें हम ये भी चाहते हैं कि हम सपोर्ट भी करें डी एस्केलेशन के लिए, लेकिन हम किसी साइड को भी चूज ना करें। वो बैलेंसिंग एक्ट, जो रिलेशनशिप की बैलेंसिंग है, उसको मेंटेन करते रहें। अगर कंक्लूड करा जाए इसको, तो इंडिया का जो एब्सटेंशन है ये हाईलाइट करता है हमारी प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को, जिसमें हम डिप्लोमेसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन किसी साइड को चूज करने के। हम एक पीसफुल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी भी साइड को चूज करके हम दूसरी साइड से डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस यूएनजीए रिजोल्यूशन अगर मैं इसे सपोर्ट कर देता तो मैं डायरेक्टली रशिया को कन्फ्रंट करता, उसके इंटरेस्ट को कन्फ्रंट करता, और शायद वो किसी ना किसी तरीके से मेरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी इंपैक्ट करता, और मैं उसे ग्लोबल स्टेज पे मेंटेन करना चाहता हूं। इस वजह से हमने ये एब्सटेंशन भी किया है। इस सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है, इंडिया रिसेंटली एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन अ यूएनजीए रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, एनालाइज इंडिया स्टैंड्स ऑन द इशू एंड डिस्कस इट्स इंप्लीकेशन फॉर द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इसको आप 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। डू ट्राई टू अटेम्प्ट इट। हो सकता है पॉसिबल है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, मैं उसे रिव्यू कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं भी करना है तो प्लीज़ इसे ट्राई तो करिएगा ही करिएगा, क्योंकि यूपीएससी में स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। मैं मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज चहल अकेडमी।